जय शंकर के, जय श्री राम के। पिताश्री अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और भाई अक्षय कुमार का बजट आपके सामने प्रस्तुत है। दंड देने से पहले अच्छा है इसके यहां आने का कारण पूछा जाए, क्योंकि बंदा इस समय असले सुल्तानी है और किसी ऐरे गहरे से बात करने में सख्त हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे, पाई पाई का हिसाब देंगे। इस कदर हौसला, इतनी सीना जोरी, जय श्री राम, जय शंकर के। क्यों ना हो, पड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वो नहीं जाती। दिलावर की कजा के सामने उसकी खून नहीं जाती। तू कौन, कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता बन रहे। क्यों बात उजाड़ा है मेरा, क्या कारण था बता बतने। लंका के राजा रावण का क्या नाम कान से सुना नहीं, तो इतना ठीक निरंकुश है, क्या मेरा प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुमार मेरा, क्या तेरा नर संहार करूं। तू ही न्याय बनकर कह दे, मैं तुझसे कैसा व्यवहार करूं। सुन दशमुख, तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं करम करम से देता हूं। जो पहले तूने पूछा है मैं उसी का उत्तर देता हूं। तो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते हैं रघु कुलभूषण। निजी थी जिन पर ठोक न खा, मारे जिले में है खरदूषण। आया था सिंदूर लांग कर मैं माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी मुझको, जी लग जाया फल खाने को। तुमने तो फल छोड़ डाली, तुम्हारा कौन सा अभाव है ये, फल खाकर पेट गिरा देना वानर का स्वभाव है। अच्छे मत का उत्तर सुन, सबको अपनापन प्यारा है। जब असले मुझको मारा है तुम मैंने जरा नखफल जल गया पर रोया न गया, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। जले बल केस धरा मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है मैं हूं, वही तुम है वही गम है। अरे निर्लज, ऐसा नीच काम करने से अच्छा था कहीं डूब मरता, ताकि पवन और प्रहलाद के नाम पे बट्टा तो ना लगता। अभी तक तो है तेरा वक्त पश्चाताप करने का, किया है काम जो तूने विलासत डूब मरने का। अरे निर्बुद्धे, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन मारे शर्म से झुकी जाती है, परंतु अफसोस तुझे तो
शर्म भी नहीं आती। अभी तक तो झुकी है ये, तुम्हारे हित झुकाए से कोई दिलों में ना उठेगी, जमीन से उठाए से। हनुमान, आज तुम बहुत निराले ढंग से बात कर रहे हो। क्या पुराने संबंधों को बिल्कुल भुला दिया? कदापि नहीं, बल्कि उन्हीं संबंधों में मुझे यहाँ आने का साथ दिया। हनुमान आज भी आपका वैसा ही वफादार है। वारे मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार, अच्छी वफादारी निभाई। पुत्र अक्षय कुमार गया तो उसे जीवित न छोड़ा। ओ मेरे वफादार, मैं खुद पे बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे मैं झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल, आंखें पे खाने के लिए, पेट झूठ को बांध लेता घर ले जाने के लिए। नाहक इतनी बात पर वो मेरे पीछे पड़ गए, मारने आए थे मुझको लेकिन खत मर गए। सवाल तो यह है कि तुझे भेजा किसने था? भेजा था श्री रामचंद्र जी ने, और आया था माता सीता की खबर। सीता की खबर? सीता नहीं रावण, माता सीता बोल। अगर राम का सूरी से क्या संबंध? खड़ा है लड़का मेरी में, कैद मेरी में सड़ जाएगा। देखता हूं रामादल से तुझे कौन छुड़ाने आएगा। नहीं शरारत से बाज आता, जब जुबान को इतना चला रहा है। मेरी इज्जत और आबरू को क्यों खाक में बिला रहा है? इज्जत इज्जत हुर्मत आप खोई, कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा है, देख लोगो जमाना कैसा आ रहा है। अरे नालायक, बता तू मुझको, ख्वाब किसका दिखा रहा है? मैं वो बना हूं जिसके भय से काल भी खुद को खा रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे, तो क्या इतना दिल मिला रहा है? घर तक जो खाता था खो, अब उसको खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम, तभी तक तू चाह रहा है। मेरी इज्जत और आबरू को क्यों खाक में बिला रहा है? तेरे जैसा पति जो अपनी उम्र विश्व में गवा रहा है यह भी ताजुब। बेहुदा बेहुदा कहकर बुला रहा है। उठा, जब तक न बहरे खंजर तभी तक तू इतना चैन चाह रहा है। तू अपने आगे अदम का रास्ता अपना खुद बना रहा है। चंद दिनों में होगी ये चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया देखो जनार्दन बेटा इंद्रजीत, इस बनरे को उचित
दंड दिया जाए। आज्ञा पिताश्री। पूछ जो पूछ हिलाकर बनने ने युवक उजाड़ा है मेरा, इसलिए ना पूछा करो इसे, ये आदेश है मेरा। जब पूछहीन वानर जब लंका से वापस जाएगा, निश्चय ही बदला लेने को अपने स्वामी को लाएगा। फिर मैं देखूंगा उस वनवासी को जिसकी शेखी यह बता रहा है, कितनी शक्ति है उसमें, यह अब देखना बाकी है। इंद्रजीत, इस बंदरे की पूंछ में आग लगा दो और पूरी लंका में इसको घुमाओ, ताकि लंका वासियों के बच्चे जब इस वानरहीन पूंछ को देखेंगे तो वो भी अपने वजह में पूरी लंका में चाहेंगे। लंकेश, तो मुझे मेरे अपराध से अधिक धन दे रहा है। जिस तरह ब्राह्मण को अपने जनेऊ से और जटाधारी को अपनी जटाओं से प्रेम होता है, उसी प्रकार हम लंगूरों को अपने लंगूर से बहुत प्रेम होता है। चिंगारियां उड़ेंगी कब मेरे से लंका परिका बस कर देंगी, बस यही बोल थे। श्री राम। आप देखिए, लंका दहन कोई भी अपने शान से ना ही ले और नजदीक जाने की चेष्टा ना करे। हनुमान जी द्वारा लंका दहन बहुत ही बेहतरीन सीन डायरेक्टर द्वारा तैयार किया गया। रावण हनुमान संवाद, ये एक बहुत बेहतरीन संवाद होता है। कुछ संवाद ऐसे हैं रामायण में खासकर उनका वर्णन किया गया है। बाली सुग्रीव बेहतरीन। देखिए, हनुमान जी लंका दहन करने के लिए गए हुए हैं और वो लंका को जला करके आगे थोड़ा आगे मोबाइल जूम कर लिया के पास पहुंचेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, लंका रावण के पूर्वजों को, उसके पिताजी को भिक्षा में मिली थी। वो शिव जी द्वारा पार्वती के कहने के अनुसार बनवाई गई थी विश्वकर्मा द्वारा, और लंका सारी जलकर राख हो जाती है। तो विश्वकर्मा जी द्वारा दोबारा उस लंका को तैयार करवाया जाता है। कोई भी व्यक्ति नजदीक ना जाए, आग से थोड़ा दूर रहे। जय श्री राम।